भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म और उनके जीवन से जुड़ी कथाओं के विषय में सभी ने सुना है, परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने पृथ्वी पर कितना समय व्यतीत किया और उन्होंने अपने मनुष्य शरीर का त्याग कैसे किया? हमारी आज की यह वीडियो इसी विषय पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। अगर आप भी सनातन हिंदू धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य का कार्यभार संभाला। देवी सीता के चले जाने के बाद उनके वियोग में सदैव दुखी रहते थे, परंतु उन्होंने धर्म का सदैव पालन किया। भगवान श्री राम के देह त्यागने का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक दिन कालदेव ने भगवान राम से मिलने के लिए एक ऋषि का रूप धारण किया, लेकिन वह अयोध्या में प्रवेश न कर सके क्योंकि हनुमान जी राज्य की देखभाली कर रहे थे और उनके रहते काल का प्रवेश करना असंभव था। भगवान राम को जब स्थिति का पता चला तो उन्होंने अपनी अंगूठी को जमीन की एक दरार में उद्देश्यपूर्ण तरीके से गिरा दिया और हनुमान जी को इसे खोजने के लिए कहा। दरार बहुत छोटी थी, हनुमान जी को बहुत छोटा रूप लेना पड़ा। जैसे ही हनुमान जी दरार के भीतर गए, उन्हें पता चला कि दरार तो बहुत गहरी है। फिर भी एक अच्छे सेवक के रूप में उन्होंने दरार का अनुसरण किया और दरार के अंत में उन्होंने स्वयं को नागलोक में पाया। वहां नागों के राजा वासुकी ने हनुमान जी का स्वागत किया। हनुमान जी ने वासुकी को स्थिति के बारे में बताया। तब वासुकी ने उन्हें अंगूठियों के ढेर की ओर ले गए और उन्होंने कहा कि इस ढेर में से एक अंगूठी भगवान श्री राम की है। सभी अंगूठियां देखने में भगवान श्री राम की अंगूठी जैसी ही प्रतीत हो रही थी। अंत में हनुमान जी भ्रमित हो गए। तब वासुकी ने उन्हें बताया कि यह भी भगवान राम की लीलाओं में से एक है। यह लीला उन्होंने इसलिए रची क्योंकि भगवान राम का अंत समय करीब आ गया है। भगवान राम जानते हैं कि आपको यह जानकर बहुत दुख होगा, अतः उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया। इसी बीच एक वृद्ध साधु भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में बात करने का अनुरोध किया। वृद्ध साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालदेव थे। भगवान राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा कि अगर यदि कोई इस कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण ने अपने सबसे बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को एकांत कक्ष में छोड़ दिया और स्वयं बाहर पहरा देने लगे। कालदेव को भगवान राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि पृथ्वी पर उनका जीवन पूरा हो गया है, अब उन्हें अपने वैकुंठ धाम लौटना होगा। परंतु तभी अचानक दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कमरे के अंदर जाने का अनुरोध किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण के बार बार समझाने के बाद भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात पर अड़े रहे और अंत में ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण को धमकी दी कि यदि उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे पूरे अयोध्या साम्राज्य और राम के वंश को नष्ट कर देंगे। अब लक्ष्मण की चिंता और बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई के आदेशों का पालन करे या उन्हें श्राप मिलने से बचाए, और फिर उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उन्होंने स्वयं का बलिदान करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यदि ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने दिया तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह खुद अंदर जाने का निश्चय करते हैं और भगवान राम की अवज्ञा करते हैं तो केवल उन्हें ही सजा दी जाएगी। लक्ष्मण ने इसे सही निर्णय माना और वे आगे बढ़े और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण को विचार विमर्श करते देख भगवान राम स्वयं संकट में पड़ गए। अब एक तरफ अपने वचन से मजबूर थे, दूसरी तरफ भाई के प्यार से असहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड की सजा न देकर देश छोड़ने के लिए कहा। उस काल में राज्य से दूर जाने को मृत्युदंड के समान ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई राम के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का निश्चय कर लिया। वे सरयू नदी में गए और नदी में प्रवेश करते ही शेषनाग के रूप में बदल गए और वैकुंठ लोक पहुंच गए। इधर श्री राम अपने भाई के जाने के बाद बहुत दुखी रहने लगे। जैसे राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, उसी तरह भगवान राम को अपना जीवन लक्ष्मण के बिना अधूरा लगने लगा। उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ने का निश्चय कर लिया। भगवान श्री राम ने अपने सारे राज्य का कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप दिया
उसके बाद श्री राम भी सरयू नदी की तरफ चल दिए। तभी हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। हनुमान जी और उनकी वानर सेना तथा सभी अयोध्यावासी आंखों में आंसू लिए भगवान श्री राम के पीछे पीछे चल दिए। सरयू नदी तट पर पहुंचकर वे उस नदी के बीच में जाकर सांस रोककर बैठ गए और धीरे धीरे उस शांत जल में अदृश्य हो गए। और इस तरह भगवान श्री राम ने अपने मानव रूप का त्याग कर दिया और अपने वैकुंठ धाम लौट गए। आशा है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।